डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये 2025 एग्जाम के लिए है आपका। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए इसके देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। कॉन्स्टेंट्स, आपको कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ से देख लेना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 10 MCQ आएंगे, 1 मार्क्स के ईच रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, तो आपका अमोनिया होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, द काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आर ई एंड एल, व्हाट डज 2E/L रिप्रेजेंट्स। जब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड जो एंगुलर मोमेंटम है बॉडी, उसका कांस्टेंट है और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ई और एल से, तो यहाँ पर जो है ये जो रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इन द गिवन सर्किट आई की वैल्यू दे रखी है 100 मिली एम्पियर और I1 = I4, दोनों की वैल्यू जो है 60 मिली एम्पियर है। द करंट I3 एंड I5 आर, तो यानी कि I3 और I5 में हमें करंट को फॉलो करना है और बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले सर्किट को देखें तो यहाँ पे I जो है टोटल करंट है। इस टोटल करंट में से I1 में कुछ जा रहा है और I2 में कुछ जा रहा है। अगर हम किसी भी वैल्यू को निकालना चाहें तो हमें पता है, अगर I1 को निकालना है तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू उतनी हो जाएगी I1 - I2, तो I1 की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह अगर मैं I2, क्योंकि I1 की वैल्यू हमारे को गिवन है, यहाँ पर I1 की वैल्यू दे रखी है, I4 की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे I2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, सपोज करिए, तो हमें पहले I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टोटल करंट में से I1 को माइनस कर देंगे तो I2 इक्वल्स टू I - I1। तो हमारे पास I की वैल्यू दे रखी है 100 और I1 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 100 - 60 इक्वल्स टू आपका 40 आ गया। ये सबसे पहली चीज़, इक्वेशन समझ में आ गई आपको। अब हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि जो I2 है, ये I2 यहाँ पे इस नोड पे जा रहा है, यहाँ पर इस नोड पे जा रहा है। ठीक है, I2 और I5 भी इसी नोड पे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि I5 और I2 मिल करके I4 दे रहे हैं। I5 यहाँ आ रहा है और I2 भी यहीं पर आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ से ये I4 में प्रवाहित हो रहा है, यानी कि I4 में फ्लो हो रहा है। तो I4 किसके बराबर हो गया, I5 से जो आया और I2 से जो आया, यानी कि I2 + I5 = I4। ये हो गया हमारा पास एक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है, I3 निकालना है और I5 निकालना है। तो I5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से I5 इक्वल्स टू I4 - I2 को इधर ले आएंगे तो I2 हो जाएगा। I4 जो है हमारे को दे रखा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे 60 मिली एम्पियर है, तो 60 वैल्यू रखा। I2 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, अभी अभी हमने निकाला था I2 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही। I2 की वैल्यू है 40, तो हमने 40 को पुटअप किया, यहाँ पे आ गया I5 की वैल्यू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I5 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब I3 की बात करें तो देखिए यहाँ पे I3 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, और I5 भी ये रहा। ठीक है, दोनों ही इस नोड पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं, I3 आ रहा है, ठीक है, और I5 भी आ रहा है। और I3 और I5 जो है ये किससे आ रहे हैं, I1 से आ रहे हैं। I1 का जो एरो है आप देख रहे हो कि इस नोड पे आ रहा है, इस नोड पे आ रहा है, यहाँ से डिवाइड होके ये I3 बन रहा है और I5 बन रहा है। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I3 एंड प्लस I5। तो यहाँ हमने I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I3 एंड I5, राइट। अब यहाँ पर हमारे को बस यहाँ से इक्वेशन में I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I3 लिख देंगे, I5 को I1 में से माइनस कर देंगे, तो I1 - I5। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो I1 की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखा है 60, तो हमने लिख दिया 60। I5 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, जो है 20, तो 20 की वैल्यू पुट अप कर दी, तो I3 की वैल्यू कितना है, 40, यानी कि I3 की वैल्यू आ गई 40 और I5 की वैल्यू आ गई 20। तो हमारे पास 40 और 20 जो है ये आंसर सही हो जाएगा। 3 की वैल्यू है 20 और 5 की वैल्यू है आपका, सॉरी, I3 की वैल्यू है 40। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो I3 की वैल्यू आई हमारे पास 40 और I5 की वैल्यू आई हमारे पास 20।
तो हमारे पास 40 और 20 का जो आंसर होगा वो सही है, तो 40 और 20 यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, द गेज प्रेशर 1 mm बिलो द वाटर सरफेस ओपन द एटमोस्फियर इज डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एटमोस्फेरिक प्रेशर ATM दे रखा है वो 101.3 किलो पास्कल दे रखा है, और ग्रेविटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गेज प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है P माइनस पी नॉट, जो कि आपका रो एच जी होता है, या एच जी रो बोलो या एच रो जी बोलो, आपकी मर्जी है। सभी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, हमारे पास सारी की वैल्यू दे रखी है, तो सभी की वैल्यूज को जो है यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन से सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ये -3 है, ये +3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 10 बचा। तो 10 बचा तो यानी कि 10 पास्कल हमारा आंसर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल का अगर फॉर्मूला याद है तो कोई इशू नहीं होगी आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायमेंशंस क्या होते हैं, तो L-1 इंटू आई होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T इज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा होता है, वो होता है 3/2 kb इंटू टी। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल and a hydrogen atom are moving with the same kinetic energy, the associated de Broglie wavelength will be longest for the। तो किसके लिए लॉन्गेस्ट होता है, अगर हमारा यहाँ पर बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक हाइड्रोजन पार्टिकल है, और ये मूविंग कर रहे हैं किससे, सेम काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये किससे मूव कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी है। जब सेम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की और हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली का होता है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि एसोसिएटेड किससे हो जाएगा लॉन्गेस्ट के लिए, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एंड ब्लॉक ऑक्सीलेटर इज ई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसने दे दी है ई। इफ द ब्लॉक इज सेपरेटेड बाई वन हैविंग डबल मास then the new mechanical energy for oscillation with the same amplitude will be। इसका मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो टोटल एनर्जी जो इसकी हो जाएगी या सेम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कलेक्टर करंट इन ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 4 milliampere। When the base current is increased by 2 microampere, the collector current increases to 6 milliampere। द करंट गेन इज। तो करंट गेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम सीधा सीधा पुट अप कर देंगे वैल्यूज़ को जो हमारे को दे रखा है। एक तो 4 है और मैक्सिमम जो है वो 6 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो 6 - 4 हो जाएगा। तो 6 - 4 कर दिया, और जो ये आपका मिली एम्पियर में है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। ये माइक्रो एम्पियर है तो इसको भी हम माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ऊपर वाले में 10⁻³ हो जाएगा। जब इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 6 - 2 है, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 में से -3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 यानी कि 3 zeros, और 6 - 2 यानी कि 2 के पीछे 3 zeros लग जाएंगे। अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, क्योंकि ये 6 को हम ऊपर ले गए हैं, 10⁻6 को ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ पे 20 बचेगा। 20 को नीचे रखा, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो बचा क्या अपने पास 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड परमिट फाइनर डिटेल टू बी एग्जामाइंड बाई एग्जामाइंड यूजिंग ए माइक्रोस्कोप ऑफ गिवन न्यूमेरिकल एपरेचर। तो हमारे पास इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट फाइनर डिटेल। तो फाइनर डिटेल जो भी हमारा परमिट करता है
फाइनल डिटेल जब भी हमारा परमिट करता है, जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल ऑपरेचर में तो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है आपका। तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 एमसीक्यू के आंसर्स हो गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, 1 से लेकर के 5 सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, जो कि आपका यहाँ पर फिजिक्स का सेकंड सैम्पल पेपर देख रहे हैं, तो इसके 5 सैम्पल पेपर्स हैं। फर्स्ट हमने करा दिया है, सेकंड आप देख रहे हैं, थर्ड आने वाले समय में आ जाएगा आपके पास। अगर आप पहले लेना चाहते हैं तो उसका मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे लेना है आपको। इसके अलावा अगर आप ये जो है सैम्पल पेपर्स हैं तो महत्वपूर्ण, उसके अलावा जो अगर आप 2019 से लेकर के 2024 2024 तक, 2019 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो आपके मेन एग्ज़ाम के हों या फिर आपके बैक एग्ज़ाम यानी कि रिपीटर एग्ज़ाम के हों, अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशंस हैं आपको मिल जाएंगे। हमारे पास तो कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर आप इनको और इसको, ये 5 सैम्पल पेपर्स ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो 80 प्लस 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं परसेंटेज में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हाउ इज ए ट्रांजिस्टर बायस्ड फॉर ऑपरेटिंग इट एज एम्पलीफायर। तो कैसे बायस करेंगे हम ट्रांजिस्टर को, तो द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वाइल द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। तब हमारा जो हो जाएगा ट्रांजिस्टर बेस्ड फॉर ऑपरेटिंग इट एज ए एम्पलीफायर। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज हॉट सोप वाटर हेल्प टू रिमूव टफ स्टेन्स ऑन ए फैब्रिक। जो गर्म पानी है वो क्यों जो है, मतलब जो है आपका हेल्प करता है आसानी से दाग छुड़ाने के लिए। जो भी कोई फैब्रिक में दाग लगा है तो उसमें हॉट वाटर सोप जो होता है, यानी कि गर्म पानी में जो सर्फ डालते हो, तो वो क्यों आपका जो है महत्वपूर्ण है, क्या उसकी वैल्यू है, वही पूछा गया है आपसे। तो सोप एंड इंक्रीज टेम्परेचर टुगेदर considerably lower the surface tension of water। surface tension of water को कम कर देते हैं। because of this soap water can penetrate deep into the fabric fibers and removes the tough stains। अब इस वजह से जब surface tension कम हो जाएगा तो ये हो जाता है penetrate within the fabric, और वो जहाँ पर स्टेन है उसको ख़त्म कर देता है। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एल इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपन में 2 पाई होता है। यहाँ पर किसका दिया है, इसने थर्ड का दिया है, तो एन की वैल्यू थर्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया सारा का सारा वैल्यूज़ और हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, इफ बीट फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्स व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव वैक्सीन्स। तो यहाँ पर जो है बीट इंटरवल कितना दिया है आपको, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब बीट पीरियड जो है 0.5 सेकेंड हो गया। यहाँ पे 2 हर्ट्स जो है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव वैक्सीन क्या होता है, बीट पीरियड। बीट पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन में बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका बीट पीरियड, 0.5 सेकेंड। ये हमारे पास ये इसका आंसर है, यहाँ पे हमने आंसर दिया हुआ है, तो इस आंसर को आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर है आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आपको दे दिया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है नीचे दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डिफाइन करना है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो डिफाइन कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफाइन एथरमानस सब्सटेंस। तो एथरमानस सब्सटेंस क्या होते हैं, इज़ वन विच इज़ लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशंस, यानी कि हम कह सकते हैं ये सब्सटेंस विच डज नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। मतलब ये ट्रांसमिट नहीं करता है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है यानी कि कोई भी किरणें वहाँ पे गिरती है तो उसको ट्रांसमिट नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करता है, यानी कि उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होती है। व्हाट इज मैग्नेटिक हाइस्टरसिस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है। देखो क्वेश्चंस थोड़े से कभी कभी क्या है, आदमी सोचता है कि इतना छोटा क्वेश्चन है तो बड़ा मतलब इतने छोटे मार्क्स हैं तो बड़ा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस तो कैसे भी बन सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपको
ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस बने तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स तो देने होंगे। अगर आपको बोर्ड में अच्छे एग्जाम लेने हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका याद होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस जो होता है ये फिनोमिना होता है। ठीक है, किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक की। इसमें फ्लक्स जो है डेंसिटी के थ्रू जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। इस तरह 8th क्वेश्चन है, इसमें SHM इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीलेशन आपको बताना है। तो ऑक्सीलेशन जो होता है T=2 पाई अंडर रूट में I अपॉन में म्यू BH होता है। तो यहाँ पर वेयर क्या है, आप I क्या है, BH क्या है और म्यू क्या है आपको बता देना है, अगर बता सकते हो तो। अदरवाइज़ ये भी आप लिख दोगे केवल इतना फॉर्मूला तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपको इसलिए दिया है कि ये चीज़ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा। यहाँ पे 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 में से केवल आपको 8 ही करने हैं। तो 12 क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको एग्जाम में तो 12 में से टिक कर लीजिएगा कि 8 आपको कौन कौन से करने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, आपको डाटा दिया गया है, इनमें सब सारे डाटा है, डाटा को फॉलो करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है तो आप जो है न्यूमेरिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेसिस है, इसमें भी डाटा गिवन है। जो डाटा है उनको ले लेना है और फिर आपके पास में जो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे। ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका डिफरेंस करना है, टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो और अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। तो आपको रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में जो है डिफरेंस बताना है तो आप बता सकते हो इस तरह से, या फिर टेबुलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहें। इसके बाद जो है 6th क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगेन 7th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायग्राम भी देना था आपको तो डायग्राम हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे के सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन है। फिर 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अगेन जो है 9th नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर है आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं। एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो कम से कम लेंथी हो जाएगी, 3 घंटे की, 2 घंटे की। इतना समय आपके पास भी नहीं है, मुझे ये पता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितना आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है इनको अकॉर्डिंगली जो है आप क्या करें, सॉल्व करें या समझें, जो कि हम सॉल्यूशन के साथ आपको दे रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ करना है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का जो भी सिस्टमेटिक डायग्राम है उसको यहाँ पे शो कर देना है। फिर 11th क्वेश्चन है उसका न्यूमेरिकल बेसिस है। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है फिर उसके बाद में जो आपकी वैल्यू है उसको पिकअप करना है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन है, डाटा गिवन है। देन अगेन आपको न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, फिर आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज शंट। शंट के बारे में आप बता दोगे और फंक्शन ऑफ शंट क्या होता है ये बता दोगे, और गैल्वेनिटी टू एन एमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी इसमें आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसमें आपको बताना है। और उसके बाद जो है स्टेप्स इन प्रिंसिपल वर्किंग, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बता देना है। तो सेक्शन सी यहाँ पे स्टार्ट होता है 8 × 3 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 12 में से आपको केवल 8 करने हैं। और 8 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे, यानी 24 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाए, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ले तो 24 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका, इसका आंसर यहाँ पर है। इसको डायग्राम को आपको बनाना है और इसके बाद जो इक्वेशंस हैं उसको पुटअप करना है। इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपकी, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है। इसी तरह से आपके सारे के सारे 1 to 5 जो है सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एटलीस्ट आप वीडियो का इंतजार करना चाहें तो आप वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। समय लगेगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो हर दिन बनता रहता है तो वीडियो में समय लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस आप तैयारी कर लें या एडवांस में आप तैयारी कर लें, आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास लास्ट जो है 1 मंथ ही बचा है अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 मंथ के हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सारे के सारे PDF को गेन कर सकते हैं। लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे गेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये है। ठीक है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे जो हमें बताने हैं, तो यहाँ पर इस सर्किट को ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग बतानी है। इसके बाद में जो है इसका डायग्राम बना देंगे, जो कि आपका रेक्टिफायर का जो लेंथ होता है, जो आउटपुट में या इनपुट में जो मिलेगा वो हमें बताना है। तो ये डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद में इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो कंप्लीटली आंसर है आपका, पूरा का पूरा कंप्लीट है।
18 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका, और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है एज इट इज़ जो मैंने बताया है कि फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा सैम्पल पेपर 1, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपने देखे होंगे जिसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो उसी तरह से मिलेंगे जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। ऐसा नहीं है कि हम चेंजेस कर देंगे, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं अपने, और अपने लैपटॉप में पढ़ना चाहें लैपटॉप में, पीसी में, या फिर मोबाइल में, जैसा पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। हार्ड कॉपी निकालना चाहें तो हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो ये डेरिवेशन है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान रखिएगा ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप 90 प्लस जाना चाहते हैं तो 5 सैम्पल पेपर्स तैयार करिए, प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कोई आपको तैयार करना होगा। तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है, और इसका डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है, और इसका जो डेरिवेशन है वो ये रहा। इसको कंप्लीट कर लेंगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, वाइट स्टोन ब्रिज जो है आपका, उसके बारे में आपको बोला गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मीटर ब्रिज का ये बता देना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है इसका डायग्राम बता देंगे कैसा होता है, और वर्किंग क्या है उसको बता देंगे। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन देते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोल्यूशन में कोई भी कमी ना रहे। सोल्यूशन जितना बेस्ट देंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। डायग्राम जरूर बनाएं, हमेशा डायग्राम बनाने का कोशिश करें। 22 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, जिसमें आपका न्यूमेरिकल बेसिस है, जिसमें डाटा गिवन है। न्यूमेरिकल का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये डाटा आप कलेक्ट करके इस क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 23 नंबर जो है ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डाटा है, और फिर साथ आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 24 नंबर, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल बेस है, जो कि आपका डाटा गिवन है। फिर इसके बाद में सीधा सीधा आपको अपने फॉर्मूले में पुट करना है डाटा को, और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर है, फिर न्यूमेरिकल है, आपका डाटा गिवन है, डाटा के साथ साथ में ऑक्सीलेशन का टाइम आपको गिवन है। तो वो आपको अगर याद है तो आप उसमें डाटा को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लॉग की टेबल आपको एग्जाम सेंटर में मिल जाएगी, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लॉग की वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से डाटा है आपका। न्यूमेरिकल बेसिस बहुत आते हैं फिजिक्स में, ये ध्यान रखना है। तो हर क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को सॉल्व करिए जितना मैक्सिमम है। ट्राई करिए अपने आप को बेस्ट बनाने का। सेक्शन डी जो है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 में से कोई भी 3 आप चूज़ करके कर सकते हैं। 3 इंटू 4 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। 12 मार्क्स आपको इस सेक्शन डी से मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 3 करने होंगे, ओनली 3 करने होंगे आपको। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा, इसका आपको पूरा का पूरा कंसीडर करना पड़ेगा और जब आपको बताना पड़ेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन इस तरह से। ठीक है, ये रहा, आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा मर्जी। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो है, भाई कंप्यूटराइज सॉल्यूशन है तो कंप्यूटराइज ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आए कि हाँ मैंने लिखा क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटराइज इसलिए किया गया कि हर बच्चा समझ सके। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, इसका डायग्राम ये है, और इसकी थ्योरी जो है यहाँ पर लिखनी होगी आपको। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसकी हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। ये थोड़ा सा लेंदी है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जो है आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, दोनों है, ड्रामेटिकल भी है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है, यहाँ पे हमने दे दिया है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका, इसमें भी आपको ब्लैंक स्टेटमेंट देना है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट को क्लोज करके के आपको जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें डाटा जो गिवन है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल ही है, लेकिन इसमें भी डायग्राम आएगा। जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि डायग्राम के साथ साथ में आपको बताना है इस न्यूमेरिकल को भी। तो पहले हम डायग्राम को सॉल्व करेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद जो गिवन डाटा है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका सारा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन पेपर का आंसर के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नोट रहे कि हर सिंगल पीडीएफ का चार्जेस रहेगा। कोई भी आप पीडीएफ लेंगे पर पीडीएफ
चाहे वो कोई भी एक सिंगल PDF, चाहे 1 ईयर का आप 19 का अगर आप लेते हैं तो उसका भी चार्ज ये रहेगा, 20 का लेते हैं तो भी चार्ज ये रहेगा, 21 का लेते हैं, 22 का लेते हैं, 23 का, या फिर सैम्पल पेपर 1 लेते हैं तो भी चार्ज ये रहेगा, सैम्पल पेपर 2 लेते हैं तो भी ये चार्जेस रहेगा। तो चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जीपे फ़ोनपे मोड है, सेम नंबर है पेमेंट का जो व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे अगर कोई भी आपको डाउट है तो। और व्हाट्सएप करने के बाद में जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो है रिसीव हो जाएगा व्हाट्सएप पे वो PDF, चाहे उसको प्रिंट कराएं या फिर व्हाट्सएप पे पढ़ें या लैपटॉप पे पढ़ें या मोबाइल पे पढ़ें, आपकी मर्जी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। नेक्स्ट पे आपका जो वीडियो होगा उसकी हम बात करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, बायोलॉजी हमने ऑलरेडी डाल दिया है, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, अदर सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और आने वाले समय में मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर नंबर 3 भी देखेंगे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।